नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे हैं पलवल के सिहोल गांव में। मैं आपको बता दूं कि इस गांव में एक गाने की शूटिंग हो रही है। फरीदाबाद के अंदर मनधीर सिंह मान का नाम हर कोई जानता है। जी हाँ, एक पॉलिटिकल नाम जो अब फिल्मी दुनिया में कदम रख के तहलका मचा चुका है। मान प्रोडक्शन के अंदर में ये गाना बन रहा है और क्या क्या कुछ खास होंगे, आइए हम बात करते हैं मनधीर सिंह मान से। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मान साहब, पॉलिटिकल राजनीति करते करते आई फिल्मों में कैसे आना हो गया? देखिए, मेरा बचपन से ही संगीत से बहुत प्रेम रहा, लगाव रहा है और मैं ये समझता हूँ कि संगीत द्वारा हम वो बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे इंसान की मानसिकता सुधरी रहे और वो हमेशा स्वच्छ रहे। तो इसीलिए मैंने संगीत के ये प्रोग्राम किया है। अपने 2 चैनल खोले हैं कि मैं अपने देशवासियों के पास संगीत द्वारा भी, भजनों द्वारा या गानों द्वारा ऐसी चीज़ें पहुंचाऊं जिससे उनका मनोरंजन हो सके और जैसे भक्ति के भाव भी उनमें बढ़ सके। मान साहब, कुछ गाने हैं जो इस वक्त धूम मचा रहे हैं आपके, भक्ति गाने। कौन कौन से गाने ऐसे हैं जो आपने अब तक निकाले हैं? मैंने काफ़ी सारे गाने निकाले हैं, भक्ति के, माता रानी के भी निकाले हैं, राम जी के भी निकाले हैं और रामन चालीसा भी मैंने लिखी है जो आज तक किसी ने नहीं लिखी। मैंने रामन चालीसा भी तैयार की है। तो मेरे काफ़ी ऐसे गाने हैं जो आज यूट्यूब पे बहुत आगे लोगों को सुने जा रहे हैं। मान साहब, रावण चालीसा की बात करूँ तो रावण चालीसा आज तक किसी ने नहीं बनाई और किसी ने सोचा नहीं, तो आपने कैसे सोच लिया कि मुझे रावण चालीसा बनानी चाहिए? देखो, रावण भोले के बहुत भक्त थे, भोले शंकर के, और मैं भी भोले शंकर का भक्त हूँ। मैं जो उनकी गहराई को जानता हूँ, मैंने उसी की गहराई बस अपने अल्फाजों में वर्णन की है। वो बहुत बड़े भक्त थे और किसी शराब की वजह से उन्हें ज़मीन पर आना पड़ा था, जबकि वो विष्णु जी के द्वारपाल भी थे। तो मैं यही कहूँगा कि बस मैं उनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं लिख पाया। मान साहब एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं, तो ये कब से गाने लिखने का शौक़ और ये फिल्में लिखने का शौक़ कब से चढ़ेगा आपको? देखिए, शौक़ तो पहले से ही था, मतलब, पर कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अपना गॉड गिफ्ट थी, हुनर था कि मैं कुछ भी चीज़ बना सकता हूँ। तो वैसा भी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी मुलाकात होगी लोगों से, उनके साथ मेरे शौक़ पूरे होने की बजाय लोगों को इतना पसंद आए तो फिर मैंने अपना चैनल ही खड़ा कर दिया। अपने गानों में अब नए नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है, तो क्या कुछ अच्छा लगता है जब आप जाते हैं स्टेज पे, लोग आपके पैर छूते हैं और एहसान मानते हैं कि उनको भी रोज़गार मिला है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि किसी भी नौजवान को खुशी मिले, रोज़गार मिले तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने आया है। तो मैं भी अपनी तरफ से किसी के लिए अच्छा कर जाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मान साहब, जो आज गाना शूट हुआ है पलवल में, क्या कुछ खास है इस गाने में? ये गाना हमने पहले जाटों के ऊपर उतारा। इसमें जाटों के बारे में बताया, जाटों की दरिया दिली के बारे में बताया कि जाटों का दिल कितना बड़ा होता है। जाटों का दिल कितना बड़ा होता है और जाटों का दिल आप देख सकते हैं। तमाम वो सरदारी है जो मान साहब को यहाँ सपोर्ट करने के लिए आई हुई है। बात करेंगे इन लोगों से। ताऊ जी, क्या कहेंगे मान साहब के लिए? आप बड़े मान साहब के लिए हम कहेंगे, मान साहब बहुत एक परोपकारी मनुष्य हैं। इन्होंने बहुत ही समाज की सेवा के लिए काम किए हैं। राजनीति में भी ये आए और राजनीति से पहले इन्हें लोगों की सेवा की। किस तरह से एक अपने मर्रौली गांव में गौशाला बनाई, वो मान साहब की देन है। हमारे यहाँ कई सालों से लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ गौशाला बने, पर नहीं बना पाए और मान साहब ने वहाँ जाते ही गौशाला खड़ी कर दी। आज उस गौशाला में 2200 गाय हैं जिनकी वहाँ गौ सेवा चल रही है। तो मान साहब की दरिया दिली के किस्से भी इस गांव में बतेरे हैं और भी युवा लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे मान साहब के लिए? भाई साहब, मान साहब के बारे में अभी हमारे ताऊ जी ने बताया, सरपंच साहब ने, एक बहुत बड़ी परोपकारी हैं। मेरा गांव मर्रौली है। मेरे गांव में 2640 गायें हैं जो मान साहब की देन है गौशाला बनवाने के लिए। तो इससे बड़े परोपकारी और मैं आपको मान साहब के बारे में क्या कहूँ। तो ये अब फिल्मों में आ गए हैं, कितना सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हम तो इनके फ़ैन हैं पहले से ही, बचपन से। आज तो 10-12 साल जब से हम देख रहे हैं मान साहब को, हम तो इनका झंडा लेके घूम रहे हैं। मान साहब की जो बात है, उनके बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो बहुत कम है जी। ताऊ जी, क्या कहेंगे? मान साहब तो हमारे दिल में बसे पड़े हैं काफ़ी दिन से। 16-17 साल होगी जब से गौशाला बनाई है, जब से हमारे दिल में ही बसे पड़े हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहें मान साहब के बारे में। तो ये लोगों की दरिया दिली है जो मान साहब को इतना मानते हैं। और देखने वाली बात यह है कि आज पूरी सरदारी, पूरा गांव इकट्ठा होकर आज इनकी शूटिंग पे पहुंचा है और इनको अपना आशीर्वाद भी बड़े बुजुर्गों का मिला है। अब देखते हैं, ये मार्केट में कुछ दिनों में ये गाना लॉन्च होगा तो इस गाने से मान साहब को
लोगों का और दर्शकों का कितना प्यार मिलता है। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक मीडिया न्यूज़।